गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी प्रिंसेस जो होती है वो वेव किंग को उसके बारे में बताती है कि इसका नाम टाक हिल्बी है। तो हमारा वेव किंग कहता है कि मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, मुझे लगता है कोई नया वॉरियर होगा जो कि यहाँ पर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर किसी बुढ़े खूसर जनरल की पूंछ पकड़कर घूमता रहता होगा ताकि उसका भी नाम हो सके। तो ये बात सुनने के बाद इल्टाक भी उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर कभी ग्रेट मर्डरस वॉरियर के बारे में नहीं सुना, मुझे द ग्रेट मर्डरस वॉरियर कहते हैं, मैं हिवनली डीमन एसोसिएशन से हूं। तो ये बात सुनने के बाद वेव किंग कहता है क्या वाकई में तुम वो द ग्रेट मर्डरस वॉरियर हो? मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि वो एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर है। अगर वाकई में इतना खतरनाक वॉरियर तो फिर तुम्हारा बाजू कैसे कटा? तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिरी बार मेरा नाम सुन रहे हो क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही इल्टाक बीज होता है अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा वेव किंग जो होता है अपनी तलवार से उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। दोनों जब एक दूसरे के साथ तलवारें टकराते हैं वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। दोनों वहां पर फाइट करते करते क्लिफ तक पहुंच जाते हैं, जहां पर क्लिफ के करीब पहुंचने के बाद हमारा वेव किंग उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, यानी कि वो बुरी तरह जख्मी हो रहा था क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा होते हैं और वो अकेला यहाँ पर उन सभी को मैनेज नहीं कर पा रहा होता। जहां तक उनमें से 3-4 जो होते हैं एक साथ अपनी तलवारें उसकी बॉडी के अंदर अंसा देते हैं। तो इल्टाक भी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को वेव किंग कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजुअल से हैं। इतने स्किल्स के साथ तुम कभी भी यहाँ पर अपने टारगेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वेव किंग को भी इस बार में समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसी के साथ लड़कियां भी काफी ज्यादा घबरा रही होती हैं। तो इल्टाक भी खुद आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है गुड बाय और साथ ही वहां पर अपनी पाम टेक्निक में पावर को रिलीज करते हुए वेव किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेव किंग जो होता है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और गिरता हुआ सीधा जाकर पानी के अंदर डूब जाता है। तो टाकिल भी कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा खेल तो खत्म हुआ, अब डोंग बैंग मुई तुम्हारी बारी है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए तो जरूर आओगे। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। वो रेस्टोरेंट जो होता है वो ड्रैगन मिलिट्री जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके रास्ते में होता है। ये लोग वहां पर जाकर रुकते हैं तो हमारे मास्टर बुक जो होते हैं वो जाकर ओनर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए खाने और हमारे रहने के लिए बंदोबस्त कर सकते हो रूम्स का? तो बंदा उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, ये टैवरन बहुत ज्यादा छोटा और हमारे पास बहुत ही कम रूम थे और वैसे भी यहाँ पर आपसे पहले ग्रुप आ चुका है जिसने सारे के सारे रूम्स को बाई कर लिया है, हाँ हम लोग यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। कैप्टन बोको से कहते हैं तो फिर मैं तो यहाँ पर लगता है कि और कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर यहाँ पर सारे रूम्स पहले से बुक हैं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हो? हम तुम्हें यहाँ पर खाने का बंदोबस्त करने के काफी सारे पैसे दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और हमारे रहने के लिए बंदोबस्त नहीं है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपना ये कोर्टयार्ड हमें दे दो, हम लोग यहीं पर अपने टेंट्स लगा लेंगे, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ओनर उसे कहता है कि सर अगर यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर अपने टेंट्स लगा सकते हैं और खाने का बंदोबस्त हम लोग आपके लिए कर देंगे। अभी बाजार जाकर जल्दी से ग्रोसरीज खरीद लाता हूँ ताकि आप सभी लोगों के लिए खाना पकाया जा सके। तो मास्टर बुक से कहते हैं और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारे पास कुछ लड़कियां भी हैं तो क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए 1-2 रूम स्पेयर करवा सकते हो ताकि उन लड़कियों को वो रूम दिया जा सके, बाकी सभी लड़के यहीं पर ग्राउंड पर ही सो जाएंगे। तो ओनर कहता है जी सर मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा वेव किंग जो होता है वो नदी के अंदर से बाहर निकलकर किनारे के ऊपर बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के तलवारें दंसी थी। तो अपनी बॉडी को वहां पर कपड़े के साथ बांध देता और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था जो यहाँ पर ग्रेट मर्डरस वॉरियर के हाथों से बचकर वापस आ गया, लेकिन उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? आयर इवल एसोसिएशन के लोग अब इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए कि वो लोग यहाँ पर म्यूरियम लेक के इलाके में आकर भी लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया है। मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो डोंग बैंग मुई को मारना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रिंसेस को फिलहाल के लिए जिंदा रखेगा, वो प्रिंसेस को जान से नहीं मारेगा। तो मुझे यहाँ पर उस डोंग बैंग मुई को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि इस हालत में मैं जाकर प्रिंसेस को बचा नहीं सकता। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे डोंग बैंग का ही दिखाया जाता है कि हमारा सांगू जो होता है वो वहीं पर आराम से बैठा होता है जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो तंबू लगा रहे होते हैं। सांगू कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कब खाना आएगा? तो मास्टर बुक उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हो, तुम्हें भी यहाँ पर उठकर सभी लोगों के साथ तंबू लगाने मदद करनी चाहिए, तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे बैठे हो? तुम्हारा सांगू से कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ पर और क्या करूँ, यहाँ पर कुछ करने को भी नहीं है, किसी से फाइट भी नहीं हो। तो मास्टर बुक से कहता है अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना तुम जाकर इन सभी लोगों की मदद करवा दो ताकि इन सभी के तंबू लगवाए जा सके। तो हमारा सांगू से कहता है कि मैं तो ओपन में नहीं सो सकता, मुझे तो एक रूम चाहिए होगा, मैं तो रूम के अंदर ही जाकर सोने वाला हूँ। तो मास्टर बुक से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर रूम में जाकर सोने वाले हो? तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हो, हम सभी लोगों के साथ यहीं पर बाहर तंबू में ही सोओगे। तो सांगू से कहता है कि नहीं मैं कभी भी यहाँ पर नहीं सोने वाला, जाओ जाकर मेरे लिए कोई खाली रूम देखो, ये तुम्हारा मसला है कि तुम यहाँ पर मुझे रूम का बंदोबस्त करके दोगे। तो मास्टर बुक वहीं पर खामोश हो जाते
जाता है। फिर साथ चलाकर उसे कहते हैं कि हाय तुम यहाँ पर अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुमने सुना नहीं यहाँ पर और भी बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं जिन लोगों ने पहले से रूम्स को बुक कर लिया हुआ है। लड़कियों के लिए रूम को बुक करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, यानी लड़कियों के लिए भी रूम नहीं मिल पा रहा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं एक एम्प्टी रूम ढूंढ कर निकालूंगा। क्या तुम्हें एक एम्प्टी रूम की जरूरत भी है? तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के गार्ड और तुम्हें यहाँ पर एक रूम चाहिए। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अपना मुंह साइड के ऊपर घुमा लेता है। तो वहीं पर दिखाता है कि हिमालय एसोसिएशन का यंग मास्टर टाक इल वून जो होता है वो उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो उन लोगों से कहता है कि मास्टर बुक, मुझे लगता है कि आप लोग म्यूरम अलायंस से हैं। मास्टर बुक भी उसकी तरफ देखते हैं और साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग कौन हो। तो उसी के साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मैं हिमालय एसोसिएशन से आया हूँ। हिमालय डीमन एसोसिएशन से इस बार की जो ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मैं पार्टिसिपेट लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथी है। मैंने आप सभी लोगों के बारे में काफी कुछ सुना है कि म्यूरम लीग में काफी सारे बहुत सारे हीरोज हैं और आप भी जहाँ पर अपने साथ बहुत सारे हीरोज को लेकर इस बार की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि अच्छा तो तुम हिमालय इवल सेक्टर से हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और साथ ही उसे कहते हैं देखकर ही महसूस होता है कि तुमने अपनी जिंदगी में काफी सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया है, यानी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी अच्छी और बेहतर एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर वुंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद एक कैप्टन है और जहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि मैं कोई लो लेवल का बंदा हूँ, यानी कि या कोई सोल्जर हूँ मैं जहाँ पर हिमालय एसोसिएशन का यंग मास्टर हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे सामने इस तरह से अकड़ कर कैसे बात कर सकता है या फिर इतनी फ्रीली कैसे बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ यंग मास्टर वुंग उसे कहता है कि तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी दोबारा से अमन शांति होने वाली है क्योंकि तुम्हारी म्यूरम अलायंस दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और हमारे जैसे यंगस्टर्स को भी सबसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी हिमालय इवल एसोसिएशन के स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ मिस डैंग चियोम जू जो होती है वो भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि टाक किंग वोंग, मुझे लगता है कि तुम्हारा ग्रुप यहाँ पर इस होटल के अंदर रह रहा है तो यहाँ पर जितने भी रूम्स है वो सारे के सारे तुम्ही लोगों ने बुक करवा लिए हैं। तो मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। उसे अपने बारे में बताती है। जबकि यंग मास्टर वुंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था देखो तो जरा इस कमीने की हिम्मत भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लगता है कि इसके साथ भी कोई यहाँ पर पावरफुल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कर रही है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। फिर साथ ही यंग मास्टर वोंग जो होता है उसे कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी आनंद की बात है कि मैं यहाँ पर म्यूरम लीग की मिलिट्री एडवाइजर से बात कर पा रहा हूँ। तो मिलिट्री एडवाइजर मिस डैंग उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस की वजह से हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारे डिसिपल्स भी इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले पा रहे हैं। अब जबकि हिमालय डीमन एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम को भेजा है ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए तो मुझे लगता है कि हमें इसके काफी ज्यादा अच्छे नताइज मिलने वाले हैं। इस मीटिंग में से काफी कुछ मिलेगा और ऊपर से यहाँ पर हिमालय डीमन एसोसिएशन ने अपने यंग मास्टर को भेजा है, इसका मतलब यह है कि उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वुंग जो होता है वो भी से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए, वैसे मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। जबकि बीच में हमारा सांगू बोल पड़ता है और कहता है कि तुम लोग कब तक यहाँ पर इस तरह की बकवास बातें करते रहोगे। तो ये बात सुनते ही वहाँ पर यंग मास्टर वुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा सांगू कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि कब तक तुम दोनों जहाँ पर तुम तीनों ही बल्कि एक दूसरे के सामने अपने सर झुकाते रहोगे और साथ ही जहाँ पर एक दूसरे के सामने इस तरह की बातें करते रहोगे कि तुमने अच्छा किया और मैंने अच्छा किया और तुमने अच्छा किया। तो ये बात सुनते ही मास्टर बुक उसे कहता है कि अब तुम्हें इस बात से क्या मसला हो सकता है। सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट की बात पर आना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने पहले से सारे के सारे रूम्स को बुक कर लिया है। तो डायरेक्टली यहाँ पर इनसे कहो ना कि हमें कुछ रूम खाली करके दे दे ताकि हमारी लड़कियां और मैं जाकर रूम में सो सकूं और साथ ही में कुछ खाने को दे दे। नहीं लेकिन तुम लोग वो तो यहाँ पर पहले ग्रीट करने की पड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, कभी बार बार यहाँ पर कहते हो कि तुम अच्छे हो और मैं अच्छा हूँ, कभी तुम अच्छे हो तो कभी मैं अच्छा हूँ, बार बार सिर्फ एक ही बात किए जा रहे हो, यहाँ पर सीधे सीधे काम की बात क्यों नहीं करते। तो मिस डैंग और साथ में मास्टर बुक दोनों उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर बुक कहता है कि आखिर हम इस बेवकूफ को अपने साथ लेकर ही क्यों आए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 81 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।